मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। श्री कृष्ण ने सुदामा और अन्य सखाओं के माध्यम से हमें यह सिखाया कि मित्रता एक ऐसा बड़ा और सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जो संदेश दिया वह यह है कि हमें जीवन को हंसी से भरपूर बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को उनकी बुद्धिमानी, प्रेम और शिक्षाओं के लिए पूजनीय माना जाता है। उनके अनमोल विचार आज भी हमारी समस्याओं का समाधान देते हैं। हम श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचारों को जानेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण के प्रमुख अनमोल विचार: कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें जीवन में कर्तव्यपरायणता और धैर्य सिखाता है। आत्मा अमर है, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अजर है। यह विचार हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के प्रति एक सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। जो मुझ में अटूट विश्वास और भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण की प्रेरणा देता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करना ही सच्ची वीरता है। यह हमें समस्याओं का सामना करते समय संयमित और धैर्यवान रहने की शिक्षा देता है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो। यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। यह हमें आत्मावलोकन और आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करता है। निष्काम कर्म योग अपनाओ। निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है धैर्य और संयम रखो। कठिनाइयों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही सच्ची वीरता है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना। श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूँ वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने प्रेम को जीवन का सार बताया है। प्रेम से ही जीवन को सही दिशा और उद्देश्य मिलता है। श्री कृष्ण ने धर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उन्होंने कहा, धर्म का पालन मनुष्य का कर्तव्य है, भले ही इसके पालन से उसे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े। इसका अर्थ है कि हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। सत्य ही धर्म का सबसे बड़ा आधार है। धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। धर्म हमें अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाता है। धर्म का पालन करना ही सच्ची पूजा है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त करता है। धर्म के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धर्म का पालन ही सच्ची मानवता है। धर्म का पालन करने से हमें शांति मिलती है। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। कर्म के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए और उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमेशा मिलता है।
चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह समय पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है और दूसरों के दिल में जगह बनती है। बुरे कर्म करने से जीवन में दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है और लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माता और जीवन का निर्धारक होता है, इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। सही और नेक कर्म करने से ही सच्ची सफलता मिलती है और जीवन में स्थायी संतोष मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, जो हमें मोक्ष और आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। कर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है, जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। नेक कर्म हमें महान बनाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, जिससे समाज में बदलाव आता है। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भक्ति का अर्थ है भगवान में अटूट विश्वास और प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में सच्ची भक्ति करता है वही मुझे प्राप्त करता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति और सच्चे प्रेम से ही हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है, जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संबल प्रदान करता है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है, जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। आधुनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी का महत्व अधिक हो गया है। श्री कृष्ण के विचार हमें बताते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। ईमानदारी ही हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाती है, जिससे हम विश्वास और प्रेम का अनुभव करते हैं। नैतिकता और ईमानदारी से हमें आत्मसम्मान और गर्व की अनुभूति होती है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा प्रशंसा और सफलता प्राप्त करता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। नैतिकता का पालन करने से हम समाज में एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची मानवता है, जिससे हम अपने अंदर के सच्चे गुणों को पहचानते हैं। नैतिकता और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और स्थायी होता है, जो हमें दीर्घकालिक सफलता दिलाता है। नैतिकता और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण के विचारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के विचारों का मुख्य उद्देश्य हमें जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त करने के मार्ग पर चलाना है। श्री कृष्ण के किस विचार से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह विचार हमें अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करने की प्रेरणा देता है। गीता में श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा? गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताते हुए कहा कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के विचारों को जीवन में कैसे अपनाएं? श्री कृष्ण के विचारों को जीवन में अपनाने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए।
जैसे सत्य, धर्म, भक्ति और निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण के विचारों का बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव है? श्री कृष्ण के विचार बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वे एक सच्चे और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ।